विधायक जी, आज कांग्रेस पार्टी की ओर से आपका भव्य स्वागत किया गया है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्षेत्र के लोगों का, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतने मन से, दिल से स्वागत किया। और साथ में उनसे आह्वान करता हूँ कि जो आपस में बटे हुए हैं, आप लोग एकजुट होकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट हो जाइए। परिवार में भी कई बार जो भाई बहन होते हैं, उनमें भी कई बार आपस में चीज़ें हो जाती है, लेकिन फिर भी परिवार एकजुट रहता है, दूसरे के साथ एकजुट होकर सामने पेश आता है। तो कांग्रेस को आपको अगर मजबूत करना है, जिताना है, तो अपने अंदर पहले जो छोटा मोटा कोई वैमनस्य है उसको खत्म करें और एकजुट होकर सीमापुर विधानसभा के कांग्रेस के काम को आगे बढ़ाएं, एकजुट होकर इसको मजबूत करें। और जो राहुल जी का विचारधारा, खड़गे जी की विचारधारा है, उसको घर घर तक पहुँचाएँ कि किस तरह सामाजिक न्याय सबको मिले। उनके हक जो हमारी ओरियन को कैसे मिलेंगे, नेता तो कोशिश कर रहा है, लेकिन नीचे कार्यकर्ताओं को कोशिश करनी होगी, तब जो जाकर सफलता मिलेगी। विधायक जी, आपको आम आदमी पार्टी ने सम्मान दिया, मंत्री बनाया, विधायक भी रहे आप उसको छोड़ने की जरूरत आपको कहाँ महसूस हुई? देखिए, सब लोग सामाजिक न्याय की बात है, हिस्सेदारी भागीदारी की बात है। उन्होंने अब तक टोटल 13 सांसद राज्यसभा से बनाए, 3 दिल्ली से पहले, 3 बाद में, 7 गुजरात से। लेकिन 13 में किसी एक भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी को हिस्सा नहीं दिया। मुस्लिम दलित की वोट से सत्ता में, लेकिन दोनों में से किसी को राज्यसभा संसद में मिला। साथ में संगठन के अंदर भी 29 राज्य हैं, 29 राज्यों के 29 प्रभारी हैं, उनमें 29 अध्यक्ष हैं, 4 केंद्र में पद हैं, राष्ट्रीय संयोजक है, राष्ट्रीय महासचिव है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, राष्ट्रीय संगठन महासचिव है, लेकिन एक भी पोस्ट पर SC, ST, OBC माइनॉरिटी को नहीं है। तो अगर आप सामाजिक न्याय करने को तैयार नहीं हो, जिसका मैं प्रयास करता रहा अंदर रह के कि किसी तरह गलत मान जाए, मतलब जब मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ और मैंने देखा कि आज वही सामाजिक न्याय की बात जो हमारे तमाम महापुरुष फूले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार, माननीय कांसीराम साहब, कर्पूरी ठाकुर जी, जगदेव बाबू, कुशवाहा जी, रामस्वरूप वर्मा, तो जिस लड़ाई को वो लड़ रहे थे समाज की न्याय, आज उस लड़ाई को राहुल गांधी लड़ रहे हैं। मैंने आम आदमी पार्टी में कहा कि आप सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अपनाओ, सबको बराबर हिस्सेदारी, भागीदारी, प्रतिनिधित्व दो। अगर आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो फिर आप तो वही स्वर्ण जाति के लोग हर जगह काबिज हैं, फिर तो न्याय तो होगा नहीं। पार्टी आगे बढ़ेगी कैसे? ठीक है, अभी तक बढ़ गई, इसका मतलब नहीं हमेशा बढ़ेगी। पूरे देश में बढ़ना था तो सामाजिक न्याय अपनाना पड़ेगा। उन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया, और उसी बात को राहुल गांधी लेकर इसमें जा रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, सब हिस्सेदारी, भागीदारी की बात कर रहे हैं, जाति विभाजन की बात कर रहे हैं, तो वही मेरे मुद्दे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अब अगर वो मेरे विचार से सहमत नहीं है, मेरा विचार नहीं मिलता किसी, और मेरा विचार अगर कांग्रेस के साथ मिलता है, खड़गे जी के साथ मिलता है, राहुल जी के साथ मिलता है, तो फिर मुझे उनके साथ मिलकर अपने उस विचार को, जो सामाजिक न्याय का विचार, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्या आपको उम्मीद है कांग्रेस से यहाँ पर पूर्व विधायक जी का ना होना, क्या कार्यकर्ता जो है यहाँ के, उन कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा आपस में जो कंट्रोवर्सी कुछ देखने को मिली, ये विक्षिप्त मानसिकता है? नहीं मालूम कि उन्होंने उनको सूचना दी है या नहीं दी है, लेकिन मैंने उनको कहा था, वो चूँकि कल सम्मान कर रहे हैं, तो मैंने कहा था एक इकट्ठे होकर सब लोग कर लो, तो उनका आगे से इकट्ठे करेंगे। इस बार उनका हो चुका है तैयार, हम कल करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं उनको भी एक बात समझाऊंगा, इनको भी समझाऊंगा कि आप सब लोग एकजुट रहोगे तो कांग्रेस मजबूत होगी, और अगर आपस में बिखराव रहेगा तो कांग्रेस कमजोर होगी। तो क्या आप अपने नेता राहुल गांधी को कमजोर कर रहे हैं? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आपको कांग्रेस से पूरी उम्मीद है कि दलित समाज के साथ में पूरा न्याय किया जाएगा? देखिए, जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खुद अम्बेडकरवादी वरिष्ठ हैं, जो खुद सामाजिक न्याय को मानते हैं, और सबसे बड़े नेता कांग्रेस के राहुल गांधी, जिनके पूरे परिवार ने कुर्बानी दी है, वो खुद पूरे देश में जा के सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी, भागीदारी की बात कर रहे हैं, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सर्वे की बात कर रहे हैं, और उनको फिर उसके संख्या के हिसाब से न्याय देने की बात कर रहे हैं। तो क्यों नहीं उनको मजबूत करना चाहिए? मैं क्यों ये उन पर भरोसा ना करूँ, को सामाजिक न्याय देंगे, पहले से नहीं क्यों सोच लूँ कि नहीं देंगे? ऐसा तो करना चाहिए। इतना बड़ा नेता बोलना तो उसकी बात का वजन होता है, कुछ ना उसको विश्वास ना करने की कोई वजह नहीं है। थैंक यू। और बहुजनों की अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। और कांग्रेस में आए हैं, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरी लिखी हुई पुस्तक मैं साहब को भेंट करना चाहूँगा,
और समय का अभाव है, सब कुछ साहब ने कह दिया और बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। करेंगे, ये पुस्तक है उनकी। मैं हमेशा चलूंगा और आपका स्नेह और प्यार हमेशा आपके साथ रखूंगा। जी आए मेरे सकील प्रधान जी आए, वो विधायक जी को सोल पे नाकर स्वागत करें। और हमारे भाई और हमारी ब्लॉक अध्यक्ष परवीन जी, रीना आंटी जी, भाई एक करके बुला ले, वीडियो हो जाएगी। हमारे तंजीम भाई, हमारे जुम्मन भाई, वो भी आए, स्वागत करें। हमारे खुर्शीद भाई और नौशाद भाई भी आए, विधायक जी का स्वागत करें। शकील भाई और सर हमारा विधानसभा अध्यक्ष फैज कुरैशी और साहिल और हमारे एससी और थाना फरजाना जी, वो भी हमारे रमेश जी जो जिले के भाषा जी, वो भी आए, स्वागत करें। सभी को बातों मिलते हमारे साथ हो गया क्या? चलो जी, चलो चलो जी, चलो। हारने वालों को नहीं होने चाहिए। करेंगे नहीं, थोड़ा पीछे से लेना, सारे हम इधर हो जाओ ना, इधर आओ साइड, आप आ जाओ ना, फाइल ले लो। अरे ललित, हमारी बात हो जाएगी सर। कुछ एक मुद्दा, तीनों के फोटो मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ, उनकी जमानत होगी, अभी पिछले जमानत होगी और गिरफ्तारी करने में महीना आती। हमने ये मुद्दा भी विधानसभा के अंदर उठाया, आज वो अंदर है। हम अगर ना बोलते, हमारे जैसे लोग आवाज ना उठाते, तो वो लोग बाहर आ चुके थे, दोबारा अंदर नहीं जाते। बोलने से ताकत बनती है, आप लोग बोलना शुरू करो। आप डर गए हो, मुस्लिम डरपोक तो नहीं था, क्यों डरे हुए भाई? मार के खा जाएगा कोई? आपको पता आपकी जनसंख्या कितनी? लगभग 20 करोड़ है। कितने मार देंगे? 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, तब भी 19 करोड़ बचेंगे। लेकिन जीवन जीना जलील होकर दोजख से कम नहीं, और इज्जत से जान जाए तो भी कम नहीं। अपने अंदर निडरता पैदा करो और व्यक्तियों के नाम के नारे लगाना बंद करो। गौतम जी जिंदाबाद नहीं, आप सब लोग जिंदाबाद। जब आप व्यक्ति के नारे लगाते हो तो व्यक्ति बड़ा हो जाता है, और जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो छोटों की तरफ देखना बंद कर देता है। नारे संगठन को लगाओ, कांग्रेस जिंदाबाद करो, राहुल गांधी हमारे सबके नेता जिंदाबाद, अकेले उनकी कर दो, बाकी किसी की जरूरत नहीं। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी जिंदाबाद करेंगे हम। लेकिन हम एक दूसरे को मान सम्मान पूरा दें, एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे को साथ लेके चलें, और मुद्दों से एकजुटता आती है। हमारा रिश्ता वैचारिक होना चाहिए। खून का रिश्ता इतना बड़ा नहीं होता, खून के रिश्ते से बड़ा विचार का रिश्ता होता है। अगर मेरा और नसीम का भाई का अगर खून विचार का रिश्ता है, तो मैं अपने छोटे भाई को छोड़ सकता हूँ, इनको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी नज़र में विचार का रिश्ता बड़ा है। खून का रिश्ता इतना बड़ा नहीं जितना विचार का होता है। खून के रिश्ते तो कई बार जरा सी प्रॉपर्टी पे हत्या कर देते हैं। हम एक वकील के तौर पे, मैं इतने साल वकालत की है, एक मेरा इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा है वकालत का। 99% क्रिमिनल में केस जीतने का रिकॉर्ड रहा है, जब तक एमएलए बनने से पहले तक, 21 साल तक 99% केस जीतने का रिकॉर्ड रहा है क्रिमिनल में, और सिविल में भी 90%, 80 से 90% केस जीतने का रिकॉर्ड है, जो अपना आपका रिकॉर्ड होगा। तो मैं जो यहाँ अपना वकालत छोड़ के आया, इसलिए आया कि मेरे मन को ये सामाजिक न्याय, मैं बचपन से इस पे काम करता आया हूँ। जब 9th क्लास में पढ़ता था 82 में, घोंडा में पैदा हुआ, घोंडा में पला बड़ा, और वहीं से हम लोग काम करते हैं। तो जिस काम के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी, क्या मैं कुर्सियों के लिए उस काम को छोड़ दूँ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं कुर्सियों के लिए उस काम को छोड़ दूँ जिसे बचपन से करता है? सामाजिक न्याय की लड़ाई को छोड़ दूँ?
ये कुर्सियाँ टेम्परेरी है। कोई आदमी कुर्सी ना लेके पैदा हुआ और ना मरते वक्त साथ लेके जाएगा, ना पैसे लेके आया ना मरते वक्त बांध के साथ ले जाएगा, सब यही रह जाना है। और मुझे तो अच्छी तरह पता है हर चीज अनित्य, बुद्ध ने कहा हर चीज अनित्य है, यानी जो चीज बनी है उसका अंत भी होगा। अंत हमारा भी होगा, अंत मोदी का भी होगा, ये तो क्लियर है। अमर नहीं है कोई, सबको मरना है। लेकिन जो अच्छे काम करता है, मानव कल्याण के लिए काम करता है, जो आपस में प्रेम पैदा करने की बात करता है, उसका जीवन सुखमय होता है। मरता भी तो तसल्ली से मरता है, उसको मरते वक्त ना कष्ट नहीं होता। और जो लोग बुरे काम करता है, दूसरे का उत्पीड़न करता है, बेजुबानों की हत्या करता है, वो मरते वक्त उसको सुकून नहीं होता, उसको याद रहता है कि मैंने क्या क्या गलत काम किए। तो मेरी तो सिर्फ अच्छा ये है, अनजाने में बेशक मेरे से कोई गलती हो गई होगी, पर मैं जानबूझ के गलती नहीं करता। और मैं किसी को अपमानित करना मैंने सीखा नहीं है। हाँ, थोड़ा कड़वा जरूर हूँ, जो बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ। कभी कभी कहते हैं ना दवाई कड़वी, जो अच्छी दवाई होती है कड़वी होती है, तो कभी कभी हमारी भाषा किसी को कड़वी लग सकती है, लेकिन हमेशा होगी मानव कल्याण के लिए, होगी अच्छी भावना के साथ। बस इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सबने इतना सम्मान दिया। मेरा तो सब्जेक्ट